वेलकम टू के एनालिसिस। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने एपिसोड नंबर 9 पर, जिसमें हम रिया डाबी और सत्यम गांधी सर दोनों की पीएसआईआर की कॉपी डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशली एक बात होती है कि टॉपर्स कॉपी डिस्कस करने से हमको ये पता चलता है कि हम कैसा शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको आज एक क्वेश्चन बताता हूँ। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो रिजर्वेशन पे है। वो क्वेश्चन जो है रिजर्वेशन के बारे में है, यानी कि रिजर्वेशन को अपन थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में बोलें तो अफर्मेटिव एक्शन के बारे में वो क्वेश्चन है। लेकिन अपने पे रिजर्वेशन पे ज्ञान बहुत है। अगर मैं अभी आपसे पूछने लगूं तो आप हो सकता है रिजर्वेशन पे मुझे बहुत सारा ज्ञान दे दो, लेकिन उस ज्ञान को पीएसआईआर टर्मिनोलॉजी में आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आज हम इस कॉपी से सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसा कि हर यूट्यूबर का कहने का धर्म होता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जो आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, सारा टॉपिक क्लियर करते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। क्वेश्चन ये है अफर्मेटिव एक्शन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपने करना है। शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है दिया डाबी मैम ने, इसके बाद हम सत्यम गांधी सर जो हैं उनकी भी कॉपी डिस्कस करेंगे। तो दोनों कॉपी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं अगर जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ये वो है, मत देखो यार। तुम यहां तक आ गए यानी कि मेरा एक व्यू तो बढ़ ही गया होगा कम से कम, ठीक है। लेकिन हेल्पफुल आपके लिए होगा, टॉपिक आपको समझ आएगा, क्योंकि दोनों की कॉपी में लगभग टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है। अफर्मेटिव एक्शन, तो इन्होंने लिखा है कि अफर्मेटिव एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं किसके लिए? वेयर सर्टेन डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर गिवन बेनिफिट्स सो दैट दे कम एट पार विद प्रिविलेज्ड क्लासेस, यानी कि जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज रही हैं। अब हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज आपकी रेशियल हो सकती हैं, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज आपकी कास्ट बेस्ड हो सकती हैं, रिलीजन बेस्ड हो सकती हैं। हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज आपकी हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज रीजन बेस्ड भी हो सकती हैं, आपकी हिस्टोरिकल एडवांटेज जेंडर बेस्ड भी हो सकते हैं। तो इन सबको खत्म करने के लिए जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि इनको एट ए पार लाने के लिए जो प्रिविलेज सोसाइटी है, जो सोसाइटी में अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ लाने के लिए हम क्या देते हैं? अफर्मेटिव एक्शन। उस पॉलिसीज को, उस सेट ऑफ पॉलिसीज को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव एक्शन। मेरे हिसाब से चीजें ये समझ आई होगी। इंट्रोडक्शन, अफर्मेटिव एक्शन की ही डेफिनेशन लिखनी थी, कुछ नहीं लिखना था। नेक्स्ट, सोशल लिबरल्स लाइक अमर्त्य सेन, डॉल्किन एक्सेट्रा believe that such section of society should get a fair equality of opportunity। अब सोशल देखो, इसमें भी दो थ्योरीज आती हैं। एक थ्योरी जो इसको सपोर्ट करती है, जो अफर्मेटिव एक्शन को सपोर्ट करती है, और एक थ्योरी जो इसके नेगेटिव में बात करती है, जो इसको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, दो थ्योरीज अपन पढ़ सकते हैं। सपोर्ट वाले क्या बोलते हैं? सपोर्ट वाले बोलते हैं कि हाँ भाई ये बात सही है कि उनको भी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसको? जिसके साथ, यानी कि जो अभी डिस्क्रिमिनेटेड हुए हैं आपकी हिस्ट्री में, उनको आप जो है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोगे। और ऐसा बोलने वाले कौन होते हैं? सोशल लिबरल्स। ऐसा बोलने वाले कौन होते हैं? सोशल लिबरल्स। अफर्मेटिव एक्शन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, और अफर्मेटिव एक्शन जो है वो इसी प्रिंसिपल से डिराइव किया गया है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करा दूं कि अफर्मेटिव एक्शन का जो प्रिंसिपल है वो एक और प्रिंसिपल आता है कि पहले लाइन देखो आप, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी एनालिसिस फॉर अफर्मेटिव एक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये जो दिख रहा है आपको पहली लाइन, यहाँ पे बताते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट अफर्मेटिव एक्शन का जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। तो मेन प्रिंसिपल क्या है कि आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना इसका मतलब क्या है कि आपने सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है। चीज समझ आई? अब इन्होंने यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत अच्छी चीज है। क्वेश्चन कहीं से भी रिलेटेड हो, आपको इंडिया से रिलेट करना है। ये पीएसआईआर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर 2A और 2B में तो बहुत ज्यादा लिंक करेगा अपने को। ठीक है, तो ये चीज अपने को अभी से आप एक मतलब आइडियोलॉजी बना लो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लिखना है। आइडियोलॉजी तो नहीं, खैर है ना, एक तरीका बना लो, एक स्ट्रेटेजी बना लो कि मैं इंडिया को तो लेके आना ही है बीच में। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फाउंड there was no level playing field and gave benefits to certain section SC, ST, OBC, EWS in the form of reservation और quotas। मैंने आपको बताया क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी पाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि उनको लेवल इक्वल हो, क्योंकि SC, ST लेवल इक्वल पे नहीं है, इसीलिए हमें क्या है, उनको बेनिफिट देना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में? रिजर्वेशन की फॉर्म में या कोटाज की फॉर्म में। मैंने बोला ना, इंडिया में से रिजर्वेशन या कोटाज बोलते हैं। ठीक है,
आगे क्या लिखते हैं ये, इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अगर आपको याद हो, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट अगर आपको याद हो 1951 में, ठीक है, उसमें 15 क्लॉज 4 आर्टिकल जोड़ा गया था। ये चीज़ें यहाँ से दिखाते हैं कि हम जो है वो रिजर्वेशन के प्रति, अफर्मेटिव एक्शन के प्रति कितने सजग हैं, ठीक है, कितने मोटिवेटेड है ना। इसके अलावा नेक्स्ट में क्या लिखते हैं फिर ये, However, this policy has remained controversial and is criticized। अब आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने शुरू में बोला कि रिजर्वेशन पे ज्ञान दोगे, तो आप में से कुछ लोग तो बोलेंगे भाई बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव है। यही आपने आंसर में अप्रोच रखनी है। रिजर्वेशन का पॉजिटिव बता दिया क्यों दे रहे हैं, रिजर्वेशन का नेगेटिव भी बताओ कि हम क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी बतानी पड़ेगी। तो क्या है क्रिटिसिज्म, इट कॉम्प्रोमाइज मेरिट, बिल्कुल सही बात है, कैन नॉट बी रोल्ड बैक वंस इंट्रोड्यूस्ड, एक बार अगर आ गया तो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस की वजह से, ठीक है, वोट बिहेवियर की वजह से, ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं वायलेंस भी हो जाते हैं अगर आप उनका रिजर्वेशन छीन लो, इसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक फिर ड्राइव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप इस रिजर्वेशन को वापस नहीं ले सकते। आपको भी पता है रिजर्वेशन 10 साल के लिए आया था ना, कितने साल हो गए आज, ठीक है, ये चीज़ है। हैज़ बीन पॉलिटिसाइज्ड ए लॉट एंड इज अ काइंड ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है नहीं पता? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी को रिजर्वेशन लेते जा रहे हो, वो तो क्रीमी लेयर में आते जा रहे हैं, लेकिन जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा अब वो डिस्क्रिमिनेटेड होते जा रहे हैं, यानी कि आप रिजर्वेशन के चक्कर में उल्टा डिस्क्रिमिनेशन कर दे रहे हो, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा इसे अपोजिशन करते हैं, जो नेगेटिव में है ना, ये होता है, जो कंसेप्ट होता है उसे बोलते हैं अपन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। हालांकि बड़ा टॉपिक है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी अपने आप में, उसमें एक अगर आपको याद हो तो सबसे इंपॉर्टेंट केस आ जाता है इंदिरा साहनी केस का, इंदिरा साहनी केस का। इसीलिए तो इंदिरा साहनी केस ने क्या बोला था कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन दे सकते हो, और क्रीमी लेयर जो है वो आपको बाहर करनी है, क्रीमी लेयर जो है वो आपको बाहर करनी है। रीजन क्या था कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एस्टेब्लिश ना हो। ये चीज भी अपने को याद होगी, पता होगी। नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन की ओर चलते हैं थोड़ा सा। व्हाट affirmative action remains in force due to the backwardness of such sections and is a tool to empower them। लेकिन अफर्मेटिव एक्शन जो है वो फोर्स में रहता है क्योंकि सच सेक्शंस जो है वो उन्हें एम्पावर करने हैं। अभी भी जैसे अगर मैं आपसे दलित बोलूं, मैं आपसे दलित बोलूं, ठीक है, आपके दिमाग में क्या आएगा तुरंत? वो एक झोपड़ी वाला इंसान, ठीक है, वो एक स्लम एरियाज में रहने वाला इस टाइप का, या जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन आपके गांव में जैसी कंडीशन होगी। या मैं आपसे ट्राइबल या कुछ ऐसा और कुछ बोल दूं जैसे वुमेन है, आपके दिमाग में वुमेन को याद करते क्या आएगा? मतलब थोड़ी सी शोषित, हालांकि अब तो नहीं आता है ना, चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन फिर भी शोषित, प्रताड़ित, है ना, ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी रिजर्वेशन जरूरी है, और ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि हमें उनको एम्पावर करना है। It helps to equalize their capabilities as pointed out by अमृत सेन। तो जैसा इन्होंने एक लास्ट में स्कॉलर ऐड कर दिया अमृत सेन, तो जैसा इन्होंने बोला था कि आपको कैपेबिलिटीज जो है वो पॉइंटेड आउट करनी है। एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने कमेंट में एक चीज ऐड की है, दूसरा पॉइंट देखना। अदर आर्ग्यूज दैट सच अफर्मेटिव एक्शन इज इनइमिकल टू प्रोसीजरल जस्टिस। ये है इसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म सेकंड वाला देखो यार, ये सेकंड वाला, यहाँ पे मार्कर चलेगा नहीं, चलता तो मैं चला देता, है ना, देखता हूँ अगर चल जाए तो। एक मिनट देखो, क्लोज करके चला देता हूँ। हाँ जी, देखता हूँ, नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या बोलता है ये? हाँ, सेकंड पॉइंट देखो, अदर आर्ग्यू दैट सच अफर्मेटिव एक्शन इज इनइमिकल, यानी जो प्रोसीजरल जस्टिस है कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन उसमें बाधा टाइप उत्पन्न करता है। लास्ट पॉइंट, जो डिबेट है रिजर्वेशन की, अफर्मेटिव एक्शन की, अब वो इक्वलिटी ऑफ बर्थ से डिबेट जो है वो रिप्लेस हो गई है इक्वलिटी ऑफ होम, यानी कि अब किस चीज की इक्वलिटी नहीं, किसको इक्वलिटी, है ना। इस चीज पे जो डिबेट है वो डिबेट जो है थोड़ा सा रिप्लेस होती जा रही है। ये भी अपन यहाँ पे 3 पॉइंट ऐड कर सकते थे, आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चीज समझ में आई? एक बार दोबारा से अगर आप बोलो कि भाई लास्ट रिवीजन मतलब एक कंप्लीट देख लें, तो पहले इन्होंने अफर्मेटिव एक्शन की डेफिनेशन बताई, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, प्रिविलेज्ड क्लास के बराबर उनको लाना चाहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि सोशल लिबरल्स क्या कहते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, है ना, कि भाई फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिर मैंने आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, वो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये भी चीज अपने को समझ आ गई। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने भी बताया कि हाँ भाई उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो कोटाज या SC/ST के लिए कुछ देना चाहिए हमको, तो उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फिर उन्होंने कुछ इसका क्रिटिसिज्म प्रोवाइड कराया कि मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करता है, रोल बैक नहीं हो सकता इंट्रोड्यूस हो गया तो। अभी मैंने आपको बताया कि ये इनिमिकल है प्रोसीजरल जस्टिस को, ये इनिमिकल है किसके लिए? प्रोसीजरल जस्टिस के लिए, है ना, प्रोसीजरल
जस्टिस के लिए, ये भी चीज़ अभी मैंने आपको बताई, ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा फिर लास्ट में इन्होंने एक कंक्लूजन दे दिया कि अफर्मेटिव एक्शन जो बैकवर्डनेस जो सेक्शन किया उसको एम्पावर करना हमारा एक कंसेप्ट है, उनकी इक्वलिटीज जो है जो उनकी कैपेबिलिटीज है उनको इक्वलाइज करना हमारा कंसेप्ट है। ये सारी चीज़ें अमर्त्य सेन ने बोली थी। इस तरह से इन्होंने अपना आंसर कंक्लूड कर दिया। रिया डाबी मैम का आंसर खत्म हुआ। शुरुआत करते हैं सत्यम गांधी सर के आंसर से। ये कॉपी सत्यम गांधी सर की है, आप डेली देख रहे हो तो आपको पता होगा ये कॉपी सत्यम गांधी सर की है। क्या क्या मैं डेली थोड़े ना दिखाऊंगा अब कि भाई ये देखो सत्यम गांधी सर के, प्रूफ आपको पता है राइटिंग वाइटिंग, लेकिन दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग विश्वास उतना ही करते हो जितना आप अपने पार्टनर पे करते हो, ठीक है, जितना आप अपनी जीएफ पे करते हो, है ना, बीएफ पे करते हो, ठीक है। चलो कोई नहीं यार, है ना, तो दिखा दें। देखो सत्यम गांधी सर की कॉपी यार देख लो, ठीक है ना, देख लिया होगा। चले आगे। 5 भी करना है अपने को, 5 भी करना है, नहीं करना? अरे बोलो भाई, जय माता दी तो बोल दो, करना है तो ठीक है, करते हैं यार, है ना। ये अपन सारे डिस्कस कर चुके हैं, 4C वगैरह, ठीक है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। 5B पे आज हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या लिखते हैं इंट्रोडक्शन में? मींस रीजनेबल, लीगल, फेयर डिस्क्रिमिनेशन। समझ रहे हो मजेदार बात? डिस्क्रिमिनेशन तो है लेकिन रीजनेबल है, लीगल है और फेयर है। रीजनेबल क्यों है? क्योंकि भाई आपने जो हिस्टोरिकल उनको डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके आधार पे आप जो उनको मतलब थोड़ा सा रिजर्वेशन प्रोवाइड करा दो, अफर्मेटिव एक्शन ले दो। लीगल क्यों है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लो, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 सारे बोलते हैं, इसलिए लीगल है। फेयर क्यों है? क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी क्या कहते हैं, किसी को भी आप ह्यूमन डिग्निटी से डिनाई नहीं कर सकते, तो इसलिए फेयर भी हो गया। समझ में आए तीनों वर्ड इन्होंने क्यों लिखे? इन तीनों वर्ड का बहुत गहरा मतलब है अगर आप समझना चाहोगे तो, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर्स ऑफ डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल। देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट ऑन अफर्मेटिव एक्शन। जो रिया डाबी मैम ने पहले सोशल लिबरल्स लिखा था, उन्होंने इसे 2 टाइप में बांट दिया, 2 स्कूल में बांट दिया, जो बटा हुआ है। फर्स्ट स्कूल कंसिडर इंपोर्टेंट फॉर करेक्टिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस मेट टू देम। जो उनको हिस्टोरिकल इनजस्टिस मिली है अब उसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जो सोर्सेस इन सोसाइटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू नीड। तो जो सोर्सेस हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू नीड बांटने पड़ेंगे। अफर्मेटिव एक्शन फॉर देम इज इसेंशियल फॉर सब्सटेंटिव इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो अफर्मेटिव एक्शन जो है सब्सटेंटिव इक्वलिटी के लिए जरूरी है। इंपोर्टेंट कीवर्ड क्या है? सब्सटेंटिव इक्वलिटी। मतलब समझ लो इसने एक पैराग्राफ खत्म कर दिया सब्सटेंटिव इक्वलिटी ने, ठीक है। ये चीज अपन यहाँ पे कीवर्ड्स ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। समझ आ गया होगा यार, सोशल लिबरल्स वाला ही तो पॉइंट है ये, समझ आ गया होगा, है ना। अमर्त्य सेन वाला जो पॉइंट पढ़ रहे थे अपन, वही पॉइंट है। नेक्स्ट अदर स्कूल, जिसका नाम जो क्रिटिसिज्म में आता है उसको अपन न्यू कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। मेनली लेड बाय न्यू कंजर्वेटिज्म आर्ग्यू अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन। अकॉर्डिंग टू देम अफर्मेटिव एक्शन इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी एज इट प्रेफर दोज हु वर्कड लेस देन अदर। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्या होता है कि आप मान लो जैसे एक स्टूडेंट के साथ क्या होता है, एक ने कम पढ़ाई की और एक ने ज्यादा पढ़ाई की। अब कम पढ़ाई वाले को ज्यादा बेनिफिट मिल गया, ज्यादा पढ़ाई वाले को हो सकता है उसकी ज्यादा पढ़ाई वाले का लिस्ट में नाम भी नहीं आया, ज्यादा पढ़ाई वाले का लिस्ट में नाम भी नहीं आया, तो दिक्कत तो होती है, गुस्सा तो आता है ना। लेकिन अब आप हो सकता है न्यू कंजर्वेटिज्म से बिलोंग करते हो, है ना, देख लो आपकी आइडियोलॉजी कौन सी है, ये सारी चीजें। मोरओवर दे आस्क दैट व्हाई टू पनिश प्रेजेंट जनरेशन फॉर हिस्टोरिकल इनजस्टिस। वो मतलब पूछते हैं यार आपके साथ अन्याय किसने किया? बोलते हैं लास्ट जनरेशन ने। बोलते हैं फिर इस वाली जो प्रेजेंट जनरेशन है इसको आप दोष क्यों दे रहे हो, इससे अधिकार क्यों छीन रहे हो? ये भी एक अपना आर्गुमेंट है। दे गिव आर्गुमेंट दैट अफर्मेटिव एक्शन erodes the respect for merit। कहीं ना मेरिट, जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट वाला, तो मेरिट की भी इज्जत थोड़ी सी घट जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू डीपर फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीपर फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको कल का एक रीजन बताऊं, कल का एक वाक्य बताऊं। मेरे एक किसी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है ना कि भाई ये कॉपी तो SC ST वालों की है ना, तू मतलब भाई तुम कॉपी जो है वो जनरल वालों की डिस्कस क्यों नहीं करते? अरे उनको कैसे बताऊं भाई, नंबर तो उनके लिखने पे आए हैं, रैंक वो अलग चीज है, रैंक उनकी जॉब एलोकेशन अलग चीज है, लेकिन नंबर तो उनको लिखने पे मिले हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मतलब एक आप मान लो कि इलिटरेसी है, मान लो आप, ठीक है, थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज मान लो, तो ये डीपर फ्रेगमेंटेशन जो है वो क्रिएट करती है सोसाइटी में। ये भी हमारे लिए खतरनाक होता है। मोरओवर
इट एल्सो इनिमिकल टू द प्रोसीजरल जस्टिस। यार मैंने आपको लास्ट में बताया था, जो कमेंट आपको दिखा रहा था वहां पे यही तो था कि ये जो प्रोसीजरल जस्टिस है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। दे एडवोकेट ओनली इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नॉट इक्वलिटी ऑफ आउटकम। उन्होंने बोला कि आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो, मतलब जैसे आप सभी को फ्री एजुकेशन दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो, सिमिलर एजुकेशन दे दो, ठीक है, आप जॉब अपॉर्चुनिटी सबको दे दो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी भी सबको दे दो फिर आउटकम भी इस आधार पर निकाल दो कि भाई 10 ईडब्ल्यूएस के, 10 एससी, 10 एसटी और 2 जनरल। ये भी नहीं करोगे फिर, है ना। आउटकम से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपने अपॉर्चुनिटी दे दी बहुत है। ये भाई मैं नहीं बोल रहा, नियो कंजर्वेटिज्म वाले बोलते हैं, है ना। कहीं यार तुम कल ला के मेरी जान खा जाओ। तो 10 अफर्मेटिव एक्शन इज हाईली कंटेस्टेड कंसेप्ट एंड फॉर्म्स बेसिस फॉर प्रोविजन लाइक रिजर्वेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इट मस्ट बी मॉडिफाइड टू रिप्रेजेंट प्रेजेंट कंडीशन। अब एक चीज देखो, रिया डाबी मैम ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे 2 पैराग्राफ दिए थे, है ना। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बस लास्ट में एक लाइन में टच किया है। ये 2 अप्रोच है, कौन सी अप्रोच आपको बेस्ट नंबर दे जाए, जो आप बेस्ट यूज कर सकते हैं, वो आप थोड़ा पर्सनली भी देखो कौन सी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप वहां पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट ले आओ और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखना शुरू कर दो, नंबर जब भी मिलेंगे। ये थी सत्यम गांधी सर की कॉपी। अगर आपको एक जो इनिशिएटिव है पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से आप इस इनिशिएटिव को थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं एक और चीज बता दूं, आज एपिसोड नंबर 9 हो चुका है, कल एपिसोड नंबर 10 होगा। मुझे लगता है टोटल 15 एपिसोड में कॉपी खत्म हो जाएगी, 15 से 17 एपिसोड में, ठीक है। उसके बाद अपन स्कॉलर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो स्कॉलर्स है उनको भी डिस्कस करेंगे। स्कॉलर्स के शॉर्ट नोट टाइप मान लीजिए, तो ये भी ध्यान रखना। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर यूट्यूबर कहता है कि भाई इस चैनल को क्या कर दो, इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और इस चैनल को, अगर एक और चीज़ लास्ट में, आपको अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने पीडीएफ जो है पहले से ही अपलोड करी हुई है टेलीग्राम चैनल को, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार ये सब चीज़ें तुम्हें पता है यार, हर यूट्यूबर बताता रहता है, इसमें क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और कोई भी दिक्कत हो, कोई दर्द दुख समस्या, आवाज़ आपकी कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।